आप सबका अभिवादन है। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, फेसबुक आईडी पे और इंस्टाग्राम चैनल पे। आप जहां भी मुझे देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर, चले आपका टाइम ना खराब करते हुए सीधी बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है शियाटिका या फिर बोले शियाटिक पेन। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शियाटिका की दर्द से ज़िंदगी में कभी ना कभी गुजरे हैं, या आपके कोई रिश्तेदार शियाटिका के दर्द से गुजर रहे हैं। जो बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा होने की संभावना है, शियाटिका के दर्द का ज़्यादा सामना उम्र के साथ साथ लोगों में देखा जाता है। तो आज मैं जो भी चर्चा करूँगा वो शियाटिक पेन के रिगार्डिंग ही चर्चा करूँगा, शियाटिका के दर्द के बारे में चर्चा करूँगा। तो शियाटिका का दर्द सबसे बड़ा शियाटिका को आयुर्वेद में गिद्धरसी कहा जाता है। तो ये एक नई बीमारी नहीं है, गिद्धरसी कहा जाता है, ये एक नई बीमारी नहीं है। सदियों से इस तरीके की बीमारी इंसान को होती रही है, इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में भी गिद्धरसी नाम से इस बीमारी के बारे में महर्षि सुश्रुत और चरक ने चर्चा की है, और इसके निदान, कारण, ट्रीटमेंट सबकी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति में भी इसका कारण, निदान और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बताए गए। तो डॉक्टर, आज हम सबसे पहले मॉडर्न साइंस क्या कहता है इसके बारे में, मेडिकल साइंस क्या कहती है इसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे। उसके बाद में मैं आपको घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, इन सब की जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहला है कि परिभाषा, शियाटिका क्या है। शियाटिका एक तरीके का दर्द है जो कमर के पीछे से दर्द उठता है, और वो सामान्य तौर पे एक पूरे लेग में, एक पूरे पैर में दर्द होता है। तो ये दर्द शियाटिका कहा जाता है। ये किसी किसी को दाहिने पैर पे पूरा पूरा हो सकता है, किसी को बाएं पैर में पूरा पूरा हो सकता है। शियाटिका मोस्टली जिनको भी शियाटिका है तो उनकी एक शियाटिक नर्व होती है, एक नस होती है शियाटिका, जिसको शियाटिक नर्व कहा जाता है। वो पीठ के पीछे से निकल के लात के पीछे से होते हुए अंत तक जाती है, इसे शियाटिक नर्व कहते हैं। ये काफ़ी सबसे बड़ी नर्व है हमारे शरीर में, सबसे बड़ी नस है, जो अगर दब जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आता है मरीज। उसे झंझनाहट रहती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, या उसे सुन्न हो जाता है, वो नमनेस होने लगती है पैर में, पैर भारी होता है, और कभी कभी मरीजों को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है इस बीमारी में। तो अलग अलग मरीज इसको अलग अलग तरीके से डॉक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं या बताते हैं, पर बेसिक चीज़ यही है कि शियाटिका में मरीज को कमर के पीछे से दर्द होके पूरी लात तक, अंत तक जाता है, और लात के पीछे तक मरीज को या तो उसको दर्द रहता है, या वो सुन्न रहता है, या बीच बीच में उसको चूटी काटने सी सेंसेशन रहती है, पैर भारी रहता है, काम करने में, मोड़ने में उसको समस्या आती है, स्टिफनेस रहती है पैर में, या उसको जॉइंट में पेन रहने लगता है, पूरे लात में उसके दर्द रहने लगता है। तो ये शियाटिका सिम्टम है, यह शियाटिका का लक्षण है। अब दोस्तों, शियाटिका के कारणों के बारे में चर्चा करें तो शियाटिका के 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि अगर किसी मरीज के स्पाइन्स में जो डिस्क होते हैं, अगर डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, किसी तरीके से डिस्क अपनी जगह से, स्पाइन में जो डिस्क है वो अपनी जगह से हिल के आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कमर के पीछे जो डिस्क है अगर वो हिल जाए तो शियाटिका जो नाम की जो नर्व है, जो दोनों टांगों में जाती है, कमर के पीछे से निकलती है और दाहिने और बाएं दोनों पैरों में नीचे तक लेग में जाती है। तो उसमें से या तो कभी वो दाहिने को दबा देती है, दाहिनी साइड में ज़्यादा प्रेशर नर्व पे डाल देती है, तो उस तरफ के हिस्से में दर्द होने लगती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, गर्माहट रहती है, झंझनाहट रहती है, वीकनेस रहता है, दर्द रहता है मरीज को। और अगर ऐसा ही बाईं तरफ हो जाए तो यही सारे लक्षण बाईं तरफ होंगे। क्या होगा? झंझनाहट, कमजोरी रहेगी उस लाग में, दर्द रहेगा, टिंगलिंग सेंसेशन, कभी कभी गर्म का एहसास, पैर मोड़ने में दिक्कत, जॉइंट में भी उस एरिया के पेन रह सकती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं। दूसरा है, अगर किसी तरीके से किसी प्रकार की हड्डी का ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा होता है या साइज बढ़ जाता है हड्डी का, तो वो भी शियाटिका नर्व को कंप्रेस कर देती है, दबा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन हो जाता है, और उसकी वजह से दर्द रहना शुरू हो जाता है, झंझनाहट रहना, कमजोरी होना, पैर को मोड़ने में दिक्कत होना। तो अलग अलग तरीके के लक्षण मरीज में देखे जाते हैं।
तीसरा कारण है, अगर किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है मरीज, तो उस समय भी sciatica नर्व इंजरी हो सकती है चोट लगने के कारण, तो उसकी वजह से भी मरीज को sciatica हो सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि sciatica क्या है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे एक पैर में काफ़ी दर्द रहता है, कमर के नीचे से कपास से दर्द शुरू होता हुआ पूरी टांग को इफेक्ट करता है, तो ये डेफिनेटली sciatica है। अगर किसी को इस तरीके का सिम्टम आता है, लक्षण आते हैं, तो उसे डॉक्टर से अपनी जांच करानी चाहिए। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि क्या इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली कराया जाता है। जब sciatic पेन के साथ डॉक्टर के पास मरीज आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, तो डॉक्टर उन्हें MRI रिकमेंड करते हैं। मोस्टली उनको MRI लिखा जाता है, या LS स्पाइन एक्सरे, DL स्पाइन एक्सरे दोनों ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। MRI के साथ MRI स्क्रीनिंग ऑफ फुल स्पाइन एडवाइस किया जाता है, तो जिससे लेग्स तक पूरा सब देखने को मिलता है और उससे पता लगता है कि कहीं हर्निएशन तो नहीं हो गया। हर्निएशन मतलब डिस्क प्रोलैप्स तो नहीं हो गया। जो डिस्क अगर प्रोलैप्स होता है तो वो भी हर्निया का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो उसकी वजह से भी, इंजरी होने की वजह से sciatic नर्व में sciatica की दिक्कत, sciatic पेन की दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें sciatica का कारण बनती है। अब दोस्तों अगर टेस्ट में कंफर्म हो जाता है तो एक सबसे पुराना और रेलिवेंट टेस्ट जो कराया जाता है sciatica के मरीजों को, उसे कहते हैं स्ट्रेट लेग एलिवेशन टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रेट लेग एलिवेशन टेस्ट। मरीज को सामान्य से एक नॉर्मल OPD टेबल होता है, एग्जामिनेशन टेबल, उस पर लिटाकर उसकी टांग को पूरी तरीके से 90 डिग्री के कोण पे ऊपर किया जाता है। अगर मरीज बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी रुकावट के उसका पैर 90 डिग्री पे बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, उसकी टांग बिल्कुल खड़ी हो जाती कमर के पास से सीधी ऊपर, तो उसको sciatica की प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी टांग में स्टिफनेस आ जाती है, रुकावट आ जाती है, झगड़ाहट आती है, दर्द होता है, तो उसको sciatica की दिक्कत है। ये पुराना टेस्ट है, जब MRI स्कैन इन सबों की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब भी डॉक्टर्स इस टेस्ट पे रिलाई करते थे। तो दोस्तों अगर किसी का स्ट्रेट लेग एलिवेशन टेस्ट किया जाता है, उसमें दिक्कत आती है, तो उसको sciatica होने की पूरी संभावना है। लक्षण मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि sciatica में इलाज क्या किया जाता है। तो दोस्तों sciatica में मोस्टली अगर sciatica के पेशेंट्स हैं तो 90% पेशेंट बिना किसी सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। फिर से अब बताऊंगा, sciatica का एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि 90% लोग बिना किसी ऑपरेशन के सिर्फ दवाइयों से और फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा के इस्तेमाल से, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, खाने पीने की चीज़ों में चेंज करके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को उसके लिए ऑपरेशन ही करवाना पड़े। अब दोस्तों बात करते हैं इलाज की, मैनेजमेंट की। तो इलाज, अगर sciatica की प्रॉब्लम के साथ डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाता है तो मोस्टली पेशेंट जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं। वहाँ पे वो आपको माइल्ड पेन किलर्स एडवाइस कर सकते हैं, जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप, जिसमें आपको निमोसाइड है, आपका एसिलोफेनिक है, आपका डिक्लोफेनिक है। इस तरीके की दवाई का मरीज की सिचुएशन के हिसाब से चुनाव डॉक्टर करते हैं, जिसमें एक बहुत फेमस ब्रांड जीरोडोल SP दिया जाता है, जिसमें पैरासीटामोल, एसिलोफेनिक और सैरिपेप्टाइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये सुबह शाम या तीन बार भी दिन में अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो दिया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पे आपको कॉम्बिफ्लेम टैबलेट आती है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। निमोसाइड का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग मात्रा में, तो तीनों टाइम एक एक टैबलेट निमोसाइड की भी दी जा सकती है। साथ में मरीज को रेस्ट एडवाइस की जाती है ताकि अफेक्टेड पार्ट्स को रेस्ट दिया जाए, और साथ में कुछ पेन किलर्स के साथ साथ में लोकल जेल जैसे डिक्लोफेनिक जेल का मसाज एडवाइस किया जाता है, और हीट या फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। फिजियोथेरेपी के बाद धीरे धीरे कुछ सेशन होते हैं जिसमें आपको
हीट और कोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट कुछ हीट वेव्स का, रेडिएशंस का भी इस्तेमाल आप पे किया जाता है, जिससे आपको धीरे धीरे आराम आता है। तो फिजियोथेरेपी के एक या एक से ज़्यादा सेशन कराने की ज़रूरत, या कई बार हफ्ता या कई बार महीनों तक फिजियोथेरेपी करवाने की जरूरत पड़ती है। मोस्टली मरीज को एक हल्का सा माइल्ड सा पेन किलर दिया जाता है अगर दर्द कम है। अगर दर्द ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिया जाता है, दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। साथ में आपको मिथाइलकोबालामिन की टैबलेट्स दी जाती हैं, जिससे आपकी नर्व को थोड़ा स्ट्रेंथ मिले, पावर मिले। मिथाइलकोबालामिन गाबापेंटेन का कॉम्बिनेशन भी आपको दिया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके की नर्वाइन जो मेडिसिन होती हैं, नर्व टॉनिक्स होती हैं, उनका इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिर जनरल फिजिशियन आपके स्टैटिक पेन को कम करने के लिए करते हैं। साथ में अगर आप फिजियोथेरेपी लेते हैं और रिकमेंडेड फिजियोथेरेपी लेते हैं तो डेफिनेटली 90% लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो पंचकर्मा भी करते हैं। अब बात करेंगे कि सबसे बेसिक ट्रीटमेंट क्या है। सबसे बेसिक ट्रीटमेंट यही है कि पहले तो हल्के माइल्ड से पेन किलर लिए जाएं, उसके बाद 2-3 दिन के लिए जिस हिस्से में sciatica हो गया उसको कोल्ड पैक्स दिए जाएं। कोल्ड पैक्स 15 से 20 मिनट के लिए दिया जाए। जहाँ पे आपको दर्द होता है वहाँ पे कोल्ड पैक दिया जाता है। ये एक्सपर्ट डॉक्टर की निरीक्षण में एक्सपर्ट डॉक्टर या फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से करते हैं। कोल्ड पैक्स दिया जाता है 3 दिन तक। एक सीटिंग 20 मिनट की मैक्सिमम हो सकती है। 10 से 20 मिनट की सीटिंग जो दिन में 2 से 3 बार देनी होती है, और ऐसा अगर 3 दिन करते हैं तो उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाता है। दूसरा सेशन है हॉट पैक्स देने का, हॉट फर्मेंटेशन देने का। गर्म चीज़ों को आपके स्किन के साथ फिजियोथेरेपिस्ट लगाते हैं, और वो भी 2-3 दिन करने हैं। 20-20 मिनट के सेशन है। उससे आपके sciatic नर्व में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है, पेन आपकी ठीक होने लगती है। रिकमेंड है मेडिसिन 2-3 महीने की मेडिसिन मोस्टली पेशेंट्स को खानी पड़ सकती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, अब ये सारा मैंने जो बताया आपको, ये आपको ओरल ट्रीटमेंट जो खाने वाली दवाइयाँ हैं, अगर ज़रूरत ज़्यादा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी या स्टीरॉइड्स या कुछ इंजेक्शंस के भी डॉक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। टैबलेट के तौर पे वाइसलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन का भी इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, पेशेंट की इन्फ्लामेशन और पेन को ठीक करने के लिए, क्योंकि जो रूट कोज है वो इन्फ्लामेशन ही होता है, जिसके कारण से sciatic नर्व में आपको पेन होती है। अब कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करते हैं। तो चलिए, पहला आयुर्वेदिक दवाई है जो sciatica के नर्व में फ़ायदा करती है sciatic पेन में, वो है शिगरू। शिगरू का इस्तेमाल आप शिगरू के टैबलेट्स के रूप में कर सकें तो एक टैबलेट सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ आपको काफ़ी लाभ देगा। आपको गुगलू का इस्तेमाल एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम गुनगुने पानी के साथ करना है। साथ में आपको अश्वगंधा कैप्सूल का गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ रात में एक कैप्सूल लेना है। साथ में महानारायण तेल का आपको फर्मेंटेशन करना है। पहले आपको गर्म पानी से उस अफेक्टेड एरिया को धोना है, उसके 10 से 15 मिनट बाद महानारायण तेल को गुनगुना करके उस पर अप्लाई करके आप गर्म पट्टी बांध सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दर्द के लिए आप पेन किलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल काफ़ी इफेक्टिव माना गया है अगर sciatica का दर्द आपको है, क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन होता है जो दर्द में बहुत ज़्यादा राहत दिलाता है मरीज को, और ये नेचुरल है। ये इन्फ्लामेशन को भी ठीक करता है, इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। तो ये चीज़ें लें आप। साथ में आप शहद का इस्तेमाल करें, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो बॉडी को रिकवर करता है। आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें, ये रिकवरी में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और आपका अश्वगंधा डीजनरेटिव जितनी भी डिजीजेस है उन सब में काम आता है। तो मुख्य तौर पे आप अश्वगंधा रिस्ट 10-10 ml सुबह शाम, अश्वगंधा कैप्सूल, शिगरू, गुगलू, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। बला, अति बला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दशमूल का, क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी फर्मेंटेशन। और पंचकर्मा आयुर्वेद में एक पद्धति है जिसमें स्नेहन, स्वेदन और मर्दन 3 तरीके का ट्रीटमेंट है। स्नेहन आपको ऑयल मसाज दिया जाता है, और ऑयल मसाज वो घी से हो सकता है, किसी तेल से हो सकता है। महानारायण, महामास, एरेंड का तेल, इनका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। स्वेदन का मतलब है हॉट फर्मेंटेशन। अगर उड़द की दाल को गर्म करके उबाल के कॉटन के कपड़े में डाल के, सूती के कपड़े में, और आपको उस अफेक्टेड एरिया में अगर उसकी पोटली बना के हीट दी जाती है तो उससे काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है पंचकर्मा में, आयुर्वेदा में।
मर्दन। उसके बाद एक टेक्निक होती है मसाज करने की, जो सciatic नर्व पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिपीट की जाती है आयुर्वेद पद्धति में, तो उसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में पंचकर्म में फुल ट्रीटमेंट है, जिससे बिल्कुल तरीके से पेशेंट ठीक हो सकते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको दिलाता है, तुरंत आराम दिलाता है। अगर आपको नहीं आराम आता तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पे, और हमारे साइट पे हम फेसबुक पे भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, और हम यूट्यूब पे हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे, और मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यूट्यूब पे, मास्टर इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, ताकि कुछ लोग जो दवाइयाँ नहीं ले सकते, डॉक्टर के पास नहीं आ सकते, तो इंसानियत दिखाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो घर पे बैठे ही अपना इलाज कर पाएँ और ठीक हो पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।